जय श्री हरि। हर हर महादेव। कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन केवल दीपदान या गंगा आरती का पर्व नहीं, बल्कि वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड ने भगवान शंकर की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन किया। जब कार्तिक मास की चांदनी अपनी शीतल ज्योति से समस्त ब्रह्मांड को अलौकिक करती है, जब गंगा के घाट दीपों की पक्तियों से जगमगाने लगते हैं और जब हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, तो समझ लीजिए देवताओं की दिवाली आ चुकी है। यह वही पावन रात्रि है जब स्वयं देवता धरती पर उतरते हैं, जब काशी नगरी स्वर्ग सी लगने लगती है, जब गंगा माँ के आंचल में दीप तैरते हैं और वातावरण भक्ति की सुगंध से भर उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिव्य उत्सव के पीछे छिपी है एक अद्भुत पौराणिक कथा। वह कथा जब भगवान भोलेनाथ ने अधर्म का नाश किया और तीनों लोकों में धर्म का दीप प्रज्वलित किया। आपने दीपावली तो मनाई ही होगी, पर यह देवताओं की दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्यों इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है? और आखिर किस कारण से गंगा तट पर इतने दीप जलाए जाते हैं? श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं भगवान शिव की वह दिव्य कथा जिससे आरंभ हुई देव दीपावली की परंपरा। वह कथा जिसने अंधकार के साम्राज्य को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैला दिया। हर हर महादेव। जब ब्रह्मांड में अधर्म का अंधकार फैल जाता है, जब दुष्ट शक्तियां देवताओं को भयभीत करने लगती हैं, तब स्वयं भगवान शिव के तेज से धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य अवतार प्रकट होता है। कहते हैं जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब देवता भी व्याकुल हो उठे। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने यह वचन पाया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, और उसे यह भरोसा था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे। वह अमर हो गया। परंतु जब संसार के संतुलन के लिए शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तब वह दिव्य समय आ पहुंचा। अग्निदेव और गंगा की गोद में शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और देव सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के क्षण से ही उनके मुखमंडल पर तेज, आंखों में ज्वाला, शरीर में अद्भुत ओज था। कहते हैं उनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ और केवल 6 दिन की आयु में ही उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाल लिया। देवताओं ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी और तारकासुर के विनाश का कार्य सौंपा। जब कार्तिकेय अपने दिव्य भाले शक्ति को लेकर रणभूमि की ओर बढ़े, तो समस्त देवता उनके पीछे जय घोष करते चले। तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, लेकिन कार्तिकेय के मुख पर अडिग शांति थी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और एक ही प्रहर में अपना भाला चलाया। भाला सीधा तारकासुर के हृदय में जा लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गायन किया और आकाश जय कार्तिकेय के जय घोष से गूंज उठा। इस प्रकार केवल 6 दिन के बालक ने अधर्म का अंत कर सत्य की ज्योति प्रज्वलित की। तारकासुर के वध के पश्चात ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई, परंतु अधर्म की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जब ब्रह्मांड में त्रिकाल नामक भगवान महेश्वर का तेज सर्वत्र व्याप्त था और देवता, असुर तथा मानव तीनों लोकों में अपने अपने कर्म के अनुसार विचर रहे थे, तभी तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महातपस्वी थे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर घोर तपस्या के लिए गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद अब इन तीनों ने संकल्प लिया कि वे इतनी कठोर तपस्या करेंगे कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत हो जाएं, और यही संकल्प उन्हें ले गया गहन वन में, जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक अग्नि, वायु और जल तक का त्याग कर केवल भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। वे तप की ऐसी पराकाष्ठा में पहुंचे कि उनकी देह से अग्नि की लपटें निकलने लगी और समस्त लोकों में तप की ऊष्मा फैल गई। देवगण घबरा उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और स्वयं विष्णु भगवान तक उनके तप से विचलित हो गए। अतः
सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और प्रार्थना की, हे जगतपति ब्रह्मा, इन दानव पुत्रों की तपस्या से त्रिलोक्य जल रहा है। अब आप इन्हें दर्शन दें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और त्रिपुरासुर के पुत्रों के सम्मुख प्रकट हुए। अपने कमल आसन से उठकर उन्होंने कहा, वत्सों, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी के दर्शन से तीनों दैत्य झुककर बोले, प्रभु, हमें ऐसा वरदान दें कि हमें कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व या कोई भी प्राणी मार ना सके। केवल आप ही हमारी मृत्यु के अधिपति हों और हमें 3 अद्भुत नगर प्राप्त हों, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी में, एक पाताल में, जो कभी एक साथ नष्ट ना हो और हम उनमें विचरण करते रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु एक शर्त रहेगी। जब तुम्हारे ये तीनों नगर एक ही सीध में आ जाएंगे, तब एक ही बार से कोई तुमको मार सकेगा। दैत्यों ने इसे सरल समझा और प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब मायासुर ने अपने दिव्य ज्ञान से तीनों नगर रचे, एक स्वर्ण का जो स्वर्ग में था, दूसरा रजत चांदी का जो आकाश में था, तीसरा लोह लोहे का जो पृथ्वी पर था। अब तीनों नगरों में दैत्यों ने ऐसा वैभव रचा जो देवताओं के स्वर्ग से भी सुंदर था। वहां रत्नों की नदियां बहती थीं, पुष्पों की वर्षा होती थी और सब ओर सुख समृद्धि थी। तीनों असुर भाइयों ने उन नगरों का नाम रखा त्रिपुर, त्रिपुरासुर। अब तीनों लोकों में अपनी प्रभुता का विस्तार करने लगे। उन्होंने यज्ञों को भंग किया, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला, धर्म के मार्ग को नष्ट करना आरंभ किया। देवता उनके अत्याचारों से व्याकुल होकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे, परंतु विष्णु जी ने कहा, जब तक इनका अहंकार अपने चरम पर नहीं पहुंचेगा, तब तक महादेव स्वयं इनके अंत का कारण बनेंगे। समय बीता, त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ता गया। वे तीनों नगरों से विचरते हुए आकाश, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मचाने लगे और स्वयं को त्रिलोकीनाथ कहने लगे। इसी घमंड के कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। वे ब्रह्मा जी के वरदान से अभेद्य हो गए थे और देवताओं की सारी सेना उनके सामने असहाय थी। देवताओं ने पुनः कैलाश जाकर महादेव जी से प्रार्थना की, भोलेनाथ, आप ही इन अधर्मियों का अंत कर सकते हैं। अब धर्म की रक्षा करें तथा भगवान शिव से स्मित किया। उनकी तीसरी नेत्र की ज्योति से संहार की ऊर्जा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएंगे, तब मैं एक ही बाढ़ से इनका अंत करूंगा। देवताओं ने ब्रह्मांड के सभी लोकों को एकत्र किया। विशाल रथ का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, पर्वत मेरु उसका धुरी और विष्णु जी सारथी बने। ब्रह्मा जी ने धनुष का रूप धारण किया और स्वयं महादेव ने पाशुपत अस्त्र अपने हाथ में लिया। जब समय आया, तीनों नगर एक सीध में आए, तभी भोलेनाथ ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। तीनों नगर भस्म हो गए और आकाश में देवगण जय घोष करने लगे, हर हर महादेव, त्रिपुरांतकाय नमः। उसी दिन देवताओं ने गंगा के तट पर दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की और कहा, आज का दिन धर्म की विजय का है। यही दिवस देव दीपावली कहलाएगा। उस दिन से लेकर आज तक कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जब स्वयं देवता दीप प्रज्वलित कर महादेव की आराधना करते हैं और काशी नगरी में गंगा माता के किनारे दीपों का समुद्र उमड़ पड़ता है, जो प्रतीक है प्रकाश के उस सत्य का जिसने अंधकार के साम्राज्य को सदा के लिए मिटा दिया। जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध कर धर्म की स्थापना की, तो यह केवल राक्षसों पर विजय नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म, अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपने संसार को भय से मुक्त किया है। अब हम आपके सम्मान में दीप प्रज्वलित करेंगे। तब समस्त देवता, देवीगण और ऋषि मुनि भगवान शिव की नगरी काशी में एकत्र हुए। भगवान विष्णु ने कहा, यह दिन सदा स्मरणीय रहेगा। जब जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आएगी, तब तब देवता दीप जलाकर भगवान शिव का अभिनंदन करेंगे। यही होगा देव दीपावली। उस रात गंगा के घाटों पर अनगिनत दीप जलाए गए।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं गंगा माँ ज्योति का हार पहन चुकी हूँ। दिव्य संगीत, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से संपूर्ण वाराणसी गूंज उठा। देवताओं ने नृत्य किया, अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग लोक तक शिव नाम की गूंज फैल गई। उस दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में जब लाखों दीप गंगा तट पर जलते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्ग के देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर दीपदान करते हैं, इसलिए इसे देवों की दिवाली कहा गया। वाराणसी में इस दिन का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। 80 घाट से लेकर राजघाट तक गंगा तट पर दीपों की पक्तियां जगमगाती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग उतर आया हो। गंगा की धारा से तैरते दीप भक्तों की आस्था के प्रतीक बनकर बहते जाते हैं। लोग इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सभी पापों का नाश कराता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक के पूर्णिमा तू स्नान दान तप क्रिया यत्फल लभते नरणा न तत्स वर्षे कर्मेशु। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या अन्य सभी कर्मों से अधिक फलदायी होती है। इस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी के पास, मंदिर में, घर के मुख्य द्वार और छत पर दीप प्रज्वलित कर कहा जाता है, दीपम समर्पयामः। हर हर महादेव। इस रात भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यही वह क्षण है जब देवता दीपों द्वारा आभार प्रकट करते हैं। गंगा आरती का दृश्य इस दिन अत्यंत मोहक होता है। सैकड़ों पंडित एक साथ दीपमालाएं लेकर गंगा माँ की आरती करते हैं और वातावरण में भक्ति संगीत और शिव नाम की गूंज फैल जाती है। लोग कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन गंगा तट पर दीपदान करता है, उसे अगले जन्म में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। घर में भी घी के दीपक जलाकर लक्ष्मी नारायण, महादेव और तुलसी माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। सात्विक भोजन करें, दान दें, भगवान का स्मरण करें। 108 या 365 दीप जलाते हैं। 365 दीप वर्ष भर के सभी दिनों के पुण्य का प्रतीक है। जो इस दिन एक दीप भी श्रद्धा से जलाता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार केवल देव दीपावली केवल प्रकाश का पर्व नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा की यह देव दीपावली हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब महादेव जैसे त्रिपुरारी प्रकट होंगे और संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाएंगे। देव दीपावली हमें यही स्मरण कराती है कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, जब भी अन्याय का बल प्रबल हो, तब भगवान शिव की तरह हमें भी अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि हर दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होता, वह विश्वास और भक्ति का प्रतीक होता है। जब हम दीप जलाते हैं तो हम केवल अपने घर को नहीं, बल्कि अपने मन को भी प्रकाशित करते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, शिव पूजन का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में अंधकार को भक्ति के प्रकाश से भर दें। काशी नगरी में जब करोड़ों दीप एक साथ जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। वही दृश्य हर भक्त के हृदय में भी जगमगाता है जब वह श्रद्धा से कहता है, हर हर महादेव। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। जो भक्त इस रात्रि को दीपदान करता है, उसके जीवन में तम अंधकार सदा के लिए मिट जाता है और ज्ञान, समृद्धि व आनंद का प्रकाश फैल जाता है। वहीं आपको सच्ची देव दीपावली की अनुभूति देगा। हर हर महादेव। जय त्रिपुरारी शिव शंकर। यही वह दिन है जब अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई थी, जब भगवान शिव ने अधर्म की जड़ को समाप्त किया था। कहते हैं इस दिन यदि कोई भक्त गंगा के स्नान कर दीपदान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शिव के वैकुंठ तुल्य लोक को प्राप्त करता है। वाराणसी के घाटों पर जब लाखों दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता आकाश से उतरकर
दीपों के माध्यम से भगवान शिव का जयगान कर रहे हूँ। इसलिए कहा है, जहाँ जहाँ दीप जलता है वहाँ वहाँ शिव स्वयं विराजते हैं। इसलिए जब अगली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को आप दीप जलाएं तो एक दीप अपने भीतर के शिव के नाम का भी जलाना, क्योंकि वही दीप आपके मन के अंधकार को मिटाएगा। इस कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा के दीप जलाएं और भगवान त्रिपुरारी से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने त्रिपुरासुर के अंधकार को मिटाया, वैसे ही वे हमारे जीवन के दुख, अज्ञान और भ्रम के तम को भी नष्ट करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।